नमस्कार छात्रों। देखिए, गोवा जैसा मैंने देखा पाठ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। देखो पृष्ठ क्रमांक 19। लेखक बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। यानी कि लेखक बेनालियम बीच की ओर चले गए, जहाँ की खूबसूरती बहुत बड़ी है। दिन भर की उमस भरी गर्मी की वजह से लेखक थक गए थे, लेकिन वहाँ जाना उन्हें बहुत अच्छा लगा। रिसॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। यानी कि लेखक जिस रिसॉर्ट मतलब होटल में रह रहे थे, वहाँ से केवल 1 किमी फासले पर यह बेनालियम बीच था, लेकिन लेखक की उत्साह की वजह से वह दूरी तय करना उनके लिए कठिन लग रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। मतलब लेखक अचानक लहरों की रणभेदी आवाज़ लेखक को के कानों पर पड़ी। रणभेदी मतलब जैसे कि जोरों की आवाज़, जिसे हम कह सकते हैं। सभी उसकी ओर दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी। अब उस रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पाँव उस रेत में धंसते जा रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यानी कि वहाँ लेखक के बच्चे उस रेत में खेलना उन्होंने शुरू कर दिया। वे रेत के माध्यम से घर बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी की लहर आती है, उनका यह घर टूट जाता है, लेकिन बच्चे उस काम में जुट गए हैं। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। यानी कि बच्चे जो वहाँ पर घर बना रहे थे, वो लहरों के माध्यम से मिट रहे थे, नष्ट हो रहे थे, लेकिन लेखक को उसमें एक आशावाद दिखाई दिया, क्योंकि यह तो जीवन का चक्र है। मिटने के बाद बनना यह नियति है, और यही जीवन का सत्य भी है। अगला परिच्छेद देखो। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पंछियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यानी कि उस बीच पर कुछ पंछी इधर उधर उड़ रहे हैं, और उनकी टी टी की आवाज़ लेखक का ध्यान उसकी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पंछी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं, तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। मतलब यह है कि यह पंछी वहाँ पर मछलियों की शिकार करने के लिए आते हैं, इसलिए वहाँ पर भी मंडराते रहते हैं, मतलब इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा आती है, तब उन्हें उड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है, मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। कुछ कुत्ते वहाँ बीच पर होते हैं जो इन पंछियों पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उन्हें इस बात में सफलता नहीं मिलती। पंछियों का बैठना, कुत्तों पंछियों का टी टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। यानी कि वहाँ पर पंछी
बैठे हुए पंछी, वहाँ पर कुत्ते जो दौड़ रहे हैं और वो पंछियों की आवाज़, साथ ही सैलानियों के दृश्य, सैलानी मतलब सफ़र करने आए हुए पर्यटक, उनके दृश्य, ये सारा देखकर एक प्रकार का अच्छा मनोरंजन होता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। मतलब सूर्य देवता ने विदा ली, मतलब दिन ढलने लगा, शाम होने जा रही है और ऐसे वक्त चंद्रमा की चांदनी में नहाकर यह समुद्र नया ही दिखाई देने लगा है। कभी कभार यह समुद्र भयावह भी दिखने लगता है। तो अगला परिचय देखिए। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यह बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यानी कि वहाँ पर घूमने के लिए बाइक भी मिलती है जिस पर उनसे हम इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन लेखक के साथ बच्चे हैं इसलिए उन्होंने बस से जाना मुनासिब समझा, मतलब अच्छा समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या भी दो चार होना पड़ता है। मतलब सी फूड वहाँ पर ज़्यादा होता है, यानी कि समुंदर में मिलने वाली मछलियाँ वगैरह जो कुछ होता है उसके माध्यम से बनाया गया भोजन ज़्यादातर होता है। वहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, यानी कि ढेर सारा भटकने के बाद अगर अच्छा भोजन मिल गया तो समझो हमारा नसीब ही है, और जेब तो ढीली होने ही वाली है, मतलब खर्चा अधिक होने वाला है। यह इस समस्या से लेखक पहले ही परिचित थे। तो ठीक है, धन्यवाद छात्रों।